शुरू हो गया? हाँ, शुरू हो गया। आज के परिवेश में कुछ शब्द जैसे धर्म, योग, आध्यात्म समाज में बड़े प्रचलित हैं और इनके बारे में सामान्य जन एक अपनी मेंटल इमेज बनाए हुए रहते हैं, स्वयं उसके ऊपर उसको समझने की चेष्टा नहीं करते। जो उन्हें जब भी कहीं से सुना, कहीं से पढ़ा, तो वो एक तरह से टेप हो जाता है उनके अंदर, उस पर अपने मनन और चिंतन की अब आवश्यकता नहीं समझते हैं। रेडीमेड जैसे खाना होता है। हम चाहेंगे कि यह जीवन के जो मूल तथ्य हैं उनको व्यक्तिगत रूप से जाने नहीं, उनको अनुभव करना सीख लें। अधिकतर हम जानने में ज्यादा महत्व रखते हैं ना, उसको अनुभव करना। जैसे एक सामान्य उदाहरण बता दें, हाँ, अधिकतर लोग जानते हैं कि वह महिला जिससे हम पैदा हुए वो माँ कहलाती है। यदि यह बौद्धिक तर्क है तो हम समाज में किसी भी महिला को माँ कैसे कहते हैं? वास्तव में माँ की एक बच्चा जो पैदा कर रही, जिसने हमें पैदा किया, वो हमारी माँ है। यह बायोलॉजिकल लेवल पे है, पर अपनी अनुभूति के स्तर पर हम दूसरी महिला को भी मैं अपनी माँ को अनुभव कर सकते हैं। तो अब हमें अपने लेवल पे हर जो भी देखें हम, बुद्धि से तो निश्चित एक माँ है, एक महिला है जो हमारी माँ है, पर अनुभूति के स्तर पर हम किसी में भी माँ को अनुभव कर सकते हैं। तो अब हमें स्थूल से लेके सूक्ष्म तक जितने हमारे स्तर हैं, उन स्तरों को अच्छे से समझना होगा। अब अपने विषय पर आते हुए, जीव विज्ञानीय दृष्टि से हम सब लिविंग एंटाइटीज हैं, पर बायोलॉजिकल लेवल पे हम एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम पे, ह्यूमन लेवल पर जी रहे हैं। जानवरों की तुलना में मनुष्यों में एक जो विशेष लक्षण उत्पन्न हुआ है, वह है मनुष्य जो है उससे आगे वो कुछ और होना चाहता है। यह उसका उद्देश्य होगा। तो अपने आप हमें निश्चित होना चाहिए कि मैं जीवन जीना के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य भी हमारे जिस स्तर के हम होंगे उस स्तर का उद्देश्य होगा। जीवन की सामान्य जानकारी के बारे में अगर निश्चित हो तो हम अपने को केवल अपने शरीर से ही समझते हैं कि हम एक शरीर है। शरीर के बाहर भी जो हमारा पर्यावरण है वह भी हमारा भाग है।
हमें उस पर्यावरण के बारे में भी उतना ही सजग होना चाहिए जितना हम अपनी स्थूल शरीर के बारे में होते हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर के बारे में हम अपने मन के हिसाब से जीना चाहते हैं, मन के हिसाब से ही जो कुछ भी करना चाहते हैं, स्वाभाविक है। जीवन यात्रा में जब से हम इस जमीन पैदा हुए हैं, सबसे पहले हम किसके संपर्क में आए? उसे कहते हैं समाज। तो सबसे पहले हमें अपने समाज में हमारा कैसा व्यवहार हो, कैसा आचरण हो, समाज के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व होंगे, वो हमारे जीवन के लिए पहला सीढ़ी है। हमारा समाज के प्रति व्यवहार कैसा हो, तब कहीं हम उस समाज का उपयोग करते हुए और अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। इसीलिए जीवन के विकास का जो योजना हमारे यहाँ रखी गई है, उसमें सबसे पहले महर्षि पातंजलि ने यही रखा, अपने चारों तरफ समाज, अपनी चारों तरफ की व्यवस्था को किस तरह से आप उससे व्यवहार करें। क्यों? क्योंकि जैसा आप व्यवहार करेंगे उसी हिसाब से समाज आपके प्रति व्यवहार करेगा। और यह अष्टांग योग का पहला चरण है, जिसे यम कहते हैं। यम सोशल कंडक्ट, हमारा सामाजिक आचरण कैसा होना चाहिए। तब इसके बाद दूसरा नंबर आपका व्यक्तिगत आता है। इसीलिए दूसरे नंबर पर, दूसरे चरण में बताया गया है नियम, पर्सनल कंडक्ट। इन दो को हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में, व्यवहारिक यात्रा में, इन दो को हम एक तरह से इग्नोर कर रहे हैं। तीसरा आता है आपका शरीर, जिसे कहेंगे जिस यात्रा जो आपका उद्देश्य है उसको पाने के लिए आपका शरीर पूरी तरह से सक्षम है कि नहीं। सामान्य भाषा में कहेंगे फिजिकल फिटनेस। और फिजिकल फिटनेस का किस तरह से जाना जाता है? वो कोई भी कार्य करेंगे आप, तो आपके कार्य करने का एक विशेष पॉस्चर्स होते हैं। उन पॉस्चर्स में आपका शरीर अपनी इच्छित समय तक रह सकता है कि नहीं, वह आपका आसन है। तो आसन भी जीवन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंग है, पर आसन नहीं है वो। हमें समझना पड़ेगा हमारी फिजिकल फिटनेस। चौथा आता है आपका हमारे फिजिक में, शरीर में एक वाइटल एक्टिविटीज हैं, जीवंत क्रियाएं चल रही हैं। शरीर ही फिट है। शरीर फिट कब तक नहीं हो सकता है? जब तक शरीर के अंदर की जीवंत क्रियाएं भली भांति संचालित नहीं हो पा रही हैं। जीवन की क्रियाएं भली भांति संचालित हो रही हैं, उसको हम कहेंगे प्राणायाम। और जब आप
अपने शरीर के स्तर से शारीरिक कोई असुविधा नहीं है, वाइटल प्राणिक कोई असुविधा नहीं है, फिर बचता है आपका मानसिक या बौद्धिक कहें जिसे। अगर बौद्धिक रूप से भी आप अपनी या उद्देश्य के लिए भली भांति कन्विंस हैं, उसमें आपको किसी भी तरह का संदेह नहीं है, तब आप अब अपनी यात्रा पर चलने के लायक हुए। समाज आपको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है, व्यक्तिगत स्तर पर आप स्वस्थ हैं, क्या नियम के स्तर पर आपका साफ सुथरा शरीर, शौच, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान और संतोष, यह नियम के अंतर्गत आ रहे हैं। यम के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यदि यम और नियम आपके नींव है, तब कहीं आप फिजिकल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस, वाइटल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के में आगे बढ़ सकते हैं। और जब मेंटल फिटनेस होगी, जैसे जैसे आपका मानसिक स्तर और उद्देश्य को पाने के लिए एकाग्र होता जाएगा, तो आप में, आपके उद्देश्य में और उद्देश्य की पाने की प्रक्रिया, साधना में दूरी नहीं रहेगी। साधक, साधना और साध्य तीनों एक रूप हो जाएंगे, और यही चरम परिणति है 8वीं, जिनको शब्दों में दिया गया है। प्राणायाम के बाद आपकी एकाग्रता बढ़ने लगती है, तो आप अंतरंग स्तर पर जैसे जैसे जाने लगते हैं, अपने उद्देश्य के लिए आप अपने को तैयार करने लगते हैं, वो कहलाता है प्रत्याहार। आपके इंद्रिय बोध धीरे धीरे अंदर, इंद्रिय बोध आपका धीरे धीरे अंतर्मुखी होता जाता है, और अपने उद्देश्य की तरफ आपकी वृत्ति बढ़ती जा रही है। वह प्रत्याहार के बाद अब आपको अपना केवल उद्देश्य दिखेगा सामने, वो आपकी धारणा है, और वो उद्देश्य में जितने एकाग्र होते जाएंगे, वो धारणा के बाद जितना उस पर ध्यान देते जाएंगे, और जब ध्यान पूरी तरह से परिपक्व होता जाएगा, तो वो समाधि का स्तर कहलाएगा। समाधि का स्तर माने आपके प्रयत्न और आपके उद्देश्य दोनों में कोई दूरी नहीं होगी। वह कोई दूरी नहीं है, अर्थात दोनों में समता हो चुकी है, और वही समाधि शब्द से व्यक्त होता है। इसमें